हेलो फ्रेंड्स, आईपीएल 2026। जी हाँ, आपने देखा होगा आईपीएल के ऑक्शन हुए हैं अभी, और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो रह गए हैं और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में सोल्ड हुए हैं, अनकैप्ड भी हुए हैं और कैप्ड भी हुए हैं। और जो अनसोल्ड रहे हैं वो अनकैप्ड भी रहे हैं, जैसे स्वास्तिक चिकारा अनकैप्ड, अनसोल्ड, और इंटरनेशनल प्लेयर्स वो भी अनसोल्ड रह गए हैं। तो ये तो बिजनेस है। इंडियन प्रीमियर लीग बीसीसीआई इज़ ए बिजनेस। हाँ, तो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ आईपीएल बॉलर्स के ट्रायल के बारे में। अगर आप एक आईपीएल बॉलिंग स्क्वाड में नेट बॉलर्स में आना चाहते हो तो उसके ट्रायल्स कैसे होंगे, कहाँ पे होंगे, कौन उसका ट्रायल दे सकता है, क्या प्रोसेस है, हर चीज़ आईपीएल नेट बॉलर्स के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरी देखना है और समझना है मैं क्या बता रहा हूँ। देखो, ये जो चैनल है ये रियल क्रिकेट से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ रियल चीज़ें बताई जाती है, समझाया जाता है कि आप जो है वास्तव में क्या करें अगर आप खेलना चाहते हैं। समझो मेरी बात को। हिंदुस्तान में हर एक जगह पे, कोने कोने में, हर शहर, गांव, कस्बे में जितने भी फास्ट बॉलर हैं वो कहीं ना कहीं जो है एसोसिएटेड है। चाहे वो अपने क्लब की टीम से खेल लो जो उनके गाँव की टीम है, या वो अपने मोहल्ले की टीम से खेल रहे हो, या स्कूल की टीम से खेल लो, कॉलेज की टीम से खेल लो, यार दोस्तों की टीम से खेल लो, हर एक बॉलर जो है कहीं ना कहीं खेल रहा है। तो इसका मतलब ये है जब वो कहीं खेल रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी जगह नोटिस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मीडियम फास्ट बॉलर है एकदम से किसी टीम में आता है, नहीं आता। उसकी स्पीड कहीं ना कहीं दिखाई दे रही होती है, पहले से ही वो किसी ना किसी मैच में खेल रहा होता है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं या एक स्पिनर है तो क्या प्रोसेस है ट्रायल के बारे में। जी हाँ, समझिए पूरी वीडियो को। देखो, अभी जब 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद में जो है ना बहुत सारी चीज़ें नई नई होने स्टार्ट हो गई है। उस टाइम देखो होता क्या, हमेशा हर कोई जो है ना डेवलप करता है, चीज़ें एक 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 स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो 2008 में भी ऐसा ही हुआ। जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स आई। जब टीमें बनी वहाँ पर जो है बॉलर्स जो है जब ट्रेनिंग करते थे, जब कोई फ्रेंचाइजी प्रैक्टिस करती थी तो वहाँ बॉलर्स की कमी हो जाती थी। तो वो क्या करते थे, जिस ग्राउंड पर मैचेस हो रहे हैं या फिर जिस ग्राउंड पे उसकी ट्रेनिंग हो रही है, कोचिंग हो रही है, वहाँ पर वो जो है बॉलर्स को बुलाती थी। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलती थी। सपोज फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में कोई दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम जो है प्रैक्टिस कर रही है और वहाँ पे बॉलर्स की कमी पड़ रही है और उनको अचानक से बॉलर्स चाहिए, कहाँ से आएंगे, तो डीडीसीए उनको बॉलर्स देता था। अब डीडीसीए के खुद के बॉलर जो हैं वो खुद डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो कहाँ से ला करके दे। तो उस टाइम पर जो डीडीसीए दिल्ली के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी एकेडमी थी, डीडीसीए के ऑफिसर उनको कॉल करते थे दिल्ली में जो बड़ी एकेडमी है जिनमें इंटरनेशनल कोच बैठे हुए हैं, उनको कॉल करते थे कि जी जल्दी से जल्दी 2-3 बॉलर भेजो, यहाँ पे दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम प्रैक्टिस कर रही है यहाँ पर नेट बॉलर्स चाहिए। तो कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से हुआ है। जी हाँ, अब ये नेट बॉलर जो है ना इतना पॉपुलर हो गया है कि हर कोई खिलाड़ी चाहता है कि मैं नेट बॉलर बन जाऊँ और फ्रेंचाइजी मुझे ख़रीद ले और मेरी जो परफॉर्मेंस जो है देख करके मैं किसी टीम में बना रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है। जी हाँ, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, अभी क्या होता है, जितनी भी फ्रेंचाइजी है उनके ना एक मैनेजमेंट होता है। हाँ, मैनेजमेंट इन द सेंस उनको एक टीम पार्टिसिपेशन के लिए रेडी करनी होती है आईपीएल के मैचों के लिए। तो एक पूरा मैनेजमेंट जो है इस तरीके से काम करता है कि जब कोई बैट्समैन या कोई भी टीम तैयारी कर रही है तो वहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, सारी चीज़ मैनेजमेंट काम करती है। अब जब प्रैक्टिस हो रही है तो बॉलर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, नेट में बॉलर्स कम ना पड़े उसके लिए बॉलर्स चाहिए। देखो, अभी जब हमारे पास स्क्वाड होता है किसी भी फ्रेंचाइजी का, वो कम से कम 15-16 लोगों का होता है, लेकिन 4-5 प्लेयर एक्स्ट्रा जो है टीम के साथ ऐड होते हैं। उसके बावजूद भी जो है ना बैट्समैन ज़्यादा हो जाते हैं, बॉलर्स कम पड़ते हैं। जब बॉलर्स कम पड़ जाते हैं उसी टीम के, उसी फ्रेंचाइजी के जब बॉलर्स कम हो जाते हैं, या ऐसा लगता है कि अगर हम अपने बॉलर से जो टीम में खेलेंगे, मैचेस खेलेंगे, उनसे ज़्यादा बॉलिंग कराएंगे तो वो थक जाएंगे, इंजरी हो जाएगी, फिर जो है आपको नए प्लेयर कहाँ से लाओगे आप। सेम सीज़न में एक बार टीम बन गई है, कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो वो कहाँ से आएगा अगर वो बॉलर है। तो ऐसा ना होने के लिए मैनेजमेंट काम करता है कि नए बॉलर्स लाओ, सिर्फ ट्रायल्स, सिर्फ नेट के लिए, जो नेट में बॉलिंग कराए, और वो बॉलर उसी लेवल के होने चाहिए जिस लेवल की टीम है। तो उस लेवल का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सुन लिया है कि नेट बॉलर्स के ट्रायल हो रहे हैं और आप जो है एक एवरेज बॉलर हैं, आप उस टीम को जो है इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उन बैट्समैनों को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे जो फ्रेंचाइजी में जिनके लिए नेट बॉलर्स चाहिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है।
आपका उतना अच्छी क्वालिटी का बॉलर होना बहुत ज़रूरी है जिस क्वालिटी के नेट बॉलर्स के लिए आप जा रहे हो। आप कभी ये समझने लग जाए कि नेट बॉलर्स के ट्रायल आ गए हैं, नेट बॉलर्स के ट्रायल्स के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, ये नेट बॉलर चाहिए, ये खबर मैंने अखबार में पढ़ ली है, ये किसी वेबसाइट पे पढ़ ली है, या किसी यूट्यूब चैनल से मुझे खबर पता चल गई कि नेट बॉलर चाहिए। तो नहीं जाना है, जाना उसी को है जो उस लेवल का है, जिसकी स्पीड या जिसका क्वालिटी, बॉलिंग क्वालिटी उस लेवल का है, जो उस टीम को जा कर के नेट में बॉलिंग कराए, वो वहाँ जाए ट्रायल देने के लिए, वो रजिस्ट्रेशन कराए। और अगर आप नहीं हो उस लेवल के, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो, अगर आपका एक सपना है किसी भी टीम के साथ जुड़ने का, चाहे वो नेट बॉलर हो, चाहे वो स्क्वाड हो, तो आपको सीखना पड़ेगा, आना पड़ेगा ग्राउंड्स पे, एकेडमी में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिर जब आप ट्रेन हो जाओगे, जब आप उस लेवल के हो जाओगे, फिर आप देखिएगा ट्रायल्स के बारे में। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रायल्स कब कब होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट सब कुछ करता है। मैनेजमेंट के पास एक राइट होता है कि हम बस बॉलर लेकर के आए नेट के लिए, कहीं से भी लाए, किसी भी तरीके से लाए, नो मैटर। उनको सिर्फ वहाँ पर जब प्रैक्टिस चलेगी तो नेट में वहाँ बॉलर चाहिए खड़े हुए। तो सिस्टम क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। 2010-11 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अखबार में कटिंग निकाली थी कि दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज ग्राउंड में नेट बॉलर्स के ट्रायल हो रहे हैं। तो सभी को ये खबर पता चल गई थी, ठीक है। 2 दिन ट्रायल्स हुए थे, सारे लोग वहाँ पर, जितने भी बॉलर्स थे वहाँ पर गए ट्रायल देने के लिए, और उन्होंने ट्रायल दिया, और ट्रायल्स भी हुए, और कुछ नेट बॉलर्स के लिए सिलेक्ट भी हुए। एक तरीका ये है, समझ में आ गया, अखबार में कटिंग आएगी, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। जो फ्रेंचाइजी होती है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के आती है एक अनाउंसमेंट, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आती है, एक मैसेज लेकर के आती है जो फ्रेंचाइजी है कि हमें नेट बॉलर चाहिए, तो वो नेट बॉलर्स के ट्रायल्स हम लेंगे। अब नेट बॉलर्स, जो देखो आसान काम नहीं होता नेट बॉलर्स के लिए ट्रायल लेना, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। तो जब वहाँ वो अपनी सोशल मीडिया पे, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन कोई अनाउंसमेंट करती है कि हमें ट्रायल लेने नेट बॉलर्स के लिए, तो उन ट्रायल्स को लेने का एक प्रोसेस होता है। अब वो ट्रायल्स कैसे होंगे, तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करें। अगर ऑफलाइन हो रहे हैं कि कोई भी आ सकता है, और उसमें कंडीशंस लगा दिए कि वो डोमेस्टिक प्लेयर होना चाहिए, यानी कि स्टेट लेवल खेला हुआ होना चाहिए, तो एकदम से जो है संख्या कम हो जाएगी। और अगर वहाँ ये अनाउंसमेंट हो गया कि कोई भी तेज़ बॉलर आकर के ट्रायल दे सकता है, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पर जो है ज़्यादा लोग आ जाएंगे। तो मैनेजमेंट के हाथ में होता है वो ट्रायल्स कैसे ले रही है। अब मैं तीसरी चीज़ आपको मैंने बताया अखबार, आपको दूसरा बताया इंटरनेट, आपको मैं तीसरी चीज़ बता रहा हूँ। जो फ्रेंचाइजी होती है वो क्या करती है, बिजनेस करती है। कोई भी जितनी भी आपको IPL में टीमें दिखती हैं वो सारे बिजनेस हैं। जैसे कि GMR की टीम है, दिल्ली डेयरडेविल्स, गुजरात की टीम है, ये किसी ना किसी बिजनेसमैन की टीम है। वो बिज़नेस करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं। खिलाड़ी भी बिज़नेस करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, खेलने का पैसा लेते हैं। ये पूरा सिस्टम ही बिजनेस है, IPL भी। तो जैसे राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है, उसने एक कंपनी है रेड बुल, उसके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। कोलैबोरेशन ये किया हुआ है कि आप जो है हमारी टीम के लिए नेट बॉलर्स के ट्रायल लो, हमें नेट बॉलर्स ला करके दो। रेड बुल और राजस्थान रॉयल्स इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन किया हुआ है, टाइप किया हुआ है। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए जब नेट बॉलर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो रेड बुल को बोलती है। अब रेड बुल एक ड्रिंक्स कंपनी है जो एक रेड बुल ड्रिंक बनाती है। तो रेड बुल ड्रिंक कंपनी जो है उसका जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेड बुल की ड्रिंक्स की बोतलें बिकें। और राजस्थान रॉयल्स का मकसद है कि मेरी टीम में अच्छे बॉलर्स आएँ और मैं टीम में जो है मेरी टीम ज़्यादा मैचेस जीते। तो दोनों बिजनेस कर रहे हैं। जब भी आपको लग रहा है फास्ट बॉलर्स के ट्रायल हो रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स जो है रेड बुल स्पीड स्टर के नाम से फास्ट बॉलिंग के ट्रायल ले रहे हैं, तो आप समझ जाओ वहाँ पे स्पिन के ट्रायल क्यों नहीं हो रहे हैं, बताओ। क्योंकि जहाँ भी रेड बुल लिखा होगा आप देखोगे वहाँ स्पीड होगी। आपने देखा होगा कार रेस होती है, फार्मूला 1 या कोई बाइक रेस होती है, उस पर आप रेड बुल के जो है स्टिकर्स, रेड बुल के जो है पोस्टर, रेड बुल की जितने भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एडवर्टाइजमेंट की। आप मतलब गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगे हुए सारे रेड बुल के, जहाँ पर भी स्पीड का नाम होगा वहाँ रेड बुल होगी। तो राजस्थान रॉयल्स ने जब रेड बुल के साथ करार किया था वो स्पीड के लिए किया हुआ है, यानी कि वो फास्ट बॉलर ही चाहिए। रेड बुल कंपनी अपना प्रचार करती है ट्रायल्स के नाम पर, उसको ट्रायल्स के नाम पर जो है बॉलर्स तो चाहिए ही चाहिए, 100% चाहिए, वो ला करके देगी राजस्थान रॉयल्स को। लेकिन जब वो ट्रायल्स कराएगी इंडिया में अलग अलग शहरों में,
एक दो जगह नहीं होते, जम्मू से लेकर के और कन्याकुमारी तक, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर के और इधर आपका नॉर्थ ईस्ट तक, सब जगह ट्रायल होते हैं, बड़े बड़े शहरों में ट्रायल होते हैं। रेड बुल कराती है, पिछले साल भी कराए थे, इस साल 2026 में भी कराएगी, क्योंकि ये तो अभी दिसंबर चले जाने वाला है, अब जनवरी आएगा, मार्च में जो है हर एक फ्रेंचाइजी के कैंप स्टार्ट हो जाएंगे। कैंप में जो है ट्रेनिंग होती है, 15-15 दिन की ट्रेनिंग होती है, 15-15 दिनों के लिए जो है बॉलर्स जो है रोज़ाना नेट में बॉलिंग डालते हैं। उसमें वो इंजर्ड भी होते हैं, थकते भी हैं, ठीक है, और कंटिन्यू बने भी रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब देखो, अब आप ये मत समझिए कि एक ही फार्मूला ट्रायल्स के लिए होता है, नहीं, फ्रेंचाइजी के हाथ में होता है। उसको नेट बॉलर चाहिए, उसका जो मैनेजमेंट होगा उसको बॉलर्स ला करके देगा। तरीके मैंने आपको बता दिए, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंटरनेट, यानी कि और जो फ्रेंचाइजी जो दूसरी कंपनी के साथ जो है टाइप करती है, जैसे रेड बुल के साथ टाइप किया हुआ है राजस्थान ने, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ट्रायल्स के बारे में। लेकिन वही बॉलर जो हैं जो एक्चुअल में उसके कैटेगरी का है, उस लेवल का है, जहाँ पर आपको नेट में बॉल डालनी है, वही उस ट्रायल्स के लिए जाएँ, उसका रजिस्ट्रेशन कराएँ, उसको फॉलो करें। अगर नहीं है तो आप सीखो। अगर आप जाते हैं, एक शॉर्टकट है, आप नहीं देखो, अगर आईपीएल में आप नहीं बिक रहे हो, किसी भी एसोसिएशन ने आपका नाम ड्राफ्ट के लिए नहीं भेजा है, और फिर भी आप चाहते हो कि मैं प्लीज़ किसी तरीके से इस टीम में रहूँ, स्क्वाड में रहूँ, कैंप में बना रहूँ, तो एक ये दूसरा तरीका होता है नेट बॉलर्स के थ्रू जाने का, ठीक है। तो नेट बॉलर्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से समझें और उसकी तैयारी करें। आसान बहुत है, लेकिन करने वालों के लिए, जो नहीं कर सकते, सिर्फ जाना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखो, जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, ये एक फ्रेंचाइजी है, लखनऊ बेस्ड है। तो जो मैनेजमेंट है, लखनऊ में भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं, बहुत सारी एकेडमी है, वहाँ आपस में कॉन्टेक्ट्स करते हैं एकेडमीज़ को, क्लब्स को, एसोसिएशन को, जैसे यूपीसी है या लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन है, कि यार लखनऊ के नेट बॉलर्स के लिए कुछ बॉलर्स भेजो। तो जब आप किसी कोच के सुपरविज़न में रहते हो, कोच से कांटेक्ट में रहते हो, एसोसिएशन से कांटेक्ट में रहते हो, एकेडमी से कांटेक्ट में रहते हो, तो वहाँ से भी डायरेक्ट नेट बॉलर्स जाते हैं 100%। जी हाँ, तो तरीका एक ये भी है, ये चौथा तरीका है। आप किसी भी रेपुटेटेड एकेडमी, रेपुटेटेड क्लब्स, रेपुटेटेड एसोसिएशन से हो, जहाँ का बहुत नाम है, जहाँ से कुछ अच्छे प्लेयर्स निकले हैं, और जहाँ पर जो है एकेडमी में ट्रेनिंग अच्छी हो रही है या कोचेज़ अच्छे हैं, तो वहाँ पर कॉल आती है मैनेजमेंट की, किसी भी फ्रेंचाइजी की कॉल वहाँ आती है कि आप मुझे मेरे कैंप के लिए, मेरी टीम जो प्रैक्टिस करेगी उसके लिए नेट, जैसे दिल्ली में दिल्ली डेवल्स की टीम होती है, बाल भारतीय स्कूल में भी कभी कभी उनका कैंप लगता है, एयरफोर्स में भी कैंप लगता है, और एक जीएमआर ने खुद स्टेडियम बनाया है पालम में, एयरफोर्स के पास, एयरपोर्ट के पास, वहाँ पर उनके कैंप लगते हैं। तो दिल्ली से जो डीडीसीए से हैं, एकेडमी से हैं, वो बॉलर्स भी जो है ट्रायल के लिए बुलाए जाते हैं, कॉल आती है कोचेस के पास, ऑफिशियल्स के पास, एसोसिएशन के पास, वहाँ से भी डायरेक्ट नेट के लिए बॉलर्स जाते हैं। और अगर आप इंप्रेशन डाल सकते हो किसी भी फ्रेंचाइजी में, जब आप नेट में बॉलिंग करा रहे हो, तो फ्रेंचाइजी क्या करती है, आपको जो है ना अपने पास थोड़े और ज़्यादा समय के लिए रखती है। जैसे दिल्ली में आपका कैंप हुआ, वहाँ पे बॉलर्स गए, उसको लगा ये तो अच्छा बॉलर है, अब हमारा मैच मुंबई में होगा, मुंबई में भी हमें बॉलर्स की, तो वो उसको मुंबई भी लेकर के जाती है। तो जहाँ जहाँ उसके मैचेस होंगे, वो हम उस नेट बॉलर को वो अपने साथ रखेगी। अगर आप एवरेज बॉलर और इंप्रेशन नहीं डाल लो, तो आपको रिलीज़ कर देती है कि जाओ, फिर मुंबई जाएगी टीम, फिर मुंबई में वहाँ पर वहाँ के कोचेस को कॉल करी जाएगी, मैनेजमेंट वहाँ के लोकल जितने भी एसोसिएशन है, जितने भी क्लब्स हैं, जितने भी एकेडमीज है, वहाँ कॉल करती है मैनेजमेंट कि यार हमारे यहाँ हमारी दिल्ली की टीम जो मुंबई में आ गई, यहाँ पर हमारा कैंप लग रहा है, हमारे लिए बॉलर भेजो। तो प्रोसेस ट्रायल्स के लिए, नेट बॉलर्स के जो है नेट बॉलिंग में जाने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ पे आप नहीं एक ही चीज़ पे आप नहीं टिके रह सकते कि बस यही एक तरीका है, यहाँ से ही मैं नेट बॉलर्स के लिए ट्रायल कर रहा हूँ, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जो है सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, हर एक तरीके को आपको अपनाना है, क्योंकि अगर आप में लगन है, आप ज़रूर जाओगे, आपके अंदर है वो दमखम है, आप ज़रूर जाओगे। और ऐसी ही रियल चीज़ें जो क्रिकेट में हो रही हैं, चाहे वो बीसीसीआई में हो, डीडीसीए में हो, यूपीसी में हो, आईपीएल में हो, स्टेट में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, क्लब हो, कहीं पर भी हो, मैं रियलिटिक्स चीज़ें आपको लेकर के इस चैनल्स पे, कोई भी वीडियो इस चैनल्स पे लेकर के आता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए असल में क्रिकेट कैसे हो रही है। जी हाँ, तो बहुत सोच समझ के हमने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। आशा करते हो वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन मिले जो नेट बॉलिंग के लिए, आईपीएल के ट्रायल के लिए जाना चाहते हैं। जी हाँ,
और बहुत सारे ट्रायल्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।